प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। आइए प्रभु का वचन ध्यान करें। ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, गए रविवार से रविवार तक पूरे प्रभु सप्ताह हमको बच्चे आपके उद्धार आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सहायता प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक रविवार देखने के लिए आप दिए इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर समय सवेरे के समय प्रभु हम सब लोग एक मन से तुम्हारे चरणों के पास आए प्रभु। प्रभु जी, तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरी भलाई वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तेरे वचन के द्वारा हमारे चाल चलन गई सप्ताह पूरा कैसे हमारे व्यवहार पूरा वचन के उछाला रोशनी में जांच लेने की, पापों को परीक्षा करने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। पवित्र स्थान में योग्य बनाकर हमको आगे बढ़ाए। सर्वप्रथम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधा सीधा अपन वचन में जाए। देखिए आज का मूल वचन, से वचन में जाए। गिनती 32 अध्याय, देखिए गिनती 32 अध्याय, गिनती 32 12 वचन को देखिए। गिनती 32 अध्याय 12 वचन। परंतु यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब, यपुन्ने कनजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का, और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था। देखिए, जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए 32 गिनती 32 अध्याय में परमेश्वर यहोवा ने इसराइल लोगों के बारे में और यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, यहाँ पर क्या है? नून का पुत्र यहोशू, होशेया, यहाँ पर क्या है? यहोशू, उसका नाम रखा गया है। यहोशू का मतलब और कोई नहीं, नून का पुत्र यहोशू का मतलब यहोशू। पहले उसका नाम क्या है? होशेया था। पहले ये मूसा ने नून का पुत्र यहोशू नाम मूसा रखा, असली नाम उनका यहोशू का नाम है होशेया। तो कालेब और यहोशू दोनों ही कानान में पहुंचे, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन बाकी इसराइल लोग कोई भी कानान में नहीं पहुंचा। वहां पर ही 11 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश के देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ में न अब्राहम, इसहाक और याकूब के खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब का संतान जो है इसराइल लोग, मिस्रियों से निकला है। परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा बाहर ले आए हैं। तो निकला है लगभग 6 लाख लोग। कितना? 6 लाख लोग निकला है, लेकिन कानान में पहुंचने वाला सिर्फ दोनों ही है, यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू। दोनों ही। क्योंकि ये दोनों ही क्यों पहुंचना है? ये दोनों का विशेषता, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वता क्या है, उसके बारे में आज पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बात कर रहा है। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर कालेब और यहोशू, उसके बारे में परमेश्वर बता रहा है, ये पूरी रीति से मेरे पीछे होली, इसका तो पूर्ण मन से। कुछ हिंदी बाइबल में ऐसा है, पूर्ण दिल, ये पूर्ण मन से, पूरा मन से यहोवा के पीछे होली, यहोवा को अनुसरण किए हैं। हालेलुया। इसका मतलब बाकी कोई ऐसा नहीं चले हैं। परमेश्वर यहोवा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार, अद्भुत और आश्चर्य कार्य को उनकी आंखों से देखा है, लेकिन भी फिर परमेश्वर के विरोध
कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाना, कुड़कुड़ाना। हाँ, यही परमेश्वर हमको क्या कहे है, हमको मिस्र देश में अच्छा था, वही भलाई था। हाँ, खाली फिरौन राजा के हाथ में से हाँ हमको मूसा ने छुटकारा दिया, छुड़ा कर यहाँ पर जंगल में लिया, यहाँ पर मरने को लाया है और यहाँ पर मरने वाले हैं, वहीं मरने से अच्छा रहेगा। ऐसे परमेश्वर के विरोध 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 बात करने लगे, बार बार यही हो रहा है इसराइल लोग। लेकिन परमेश्वर को सही प्रकार से समझ कर चलने वाला वहां पर इसराइल जाति में सिर्फ दोनों हैं, कालेब और यहोशू। वो पूरे मन से पूरे रीति से यहोवा के पीछे हो लिए हैं। तो आज देखिए प्रियो, नए नियम में बहुत लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है और बपतिस्मा ले रहा है। बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के बेटा या बेटी बन रहे, उद्धार पा रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्य की बात है, उससे और अधिक भला और आशीष और कुछ नहीं। उद्धार पाना बहुत अच्छा है, लेकिन उद्धार क्यों पा रहे? अपन स्वर्ग में जाने के लिए। कानान कहां पर? जब पुराने नियम में कानान का मतलब जो परमेश्वर इसराइल लोगों को देने वाला वादा का भूमि, क्या है? वादा का भूमि, वहां पर सुख और शांति से रह सकते हैं। तो अपने को विश्राम का भूमि, विराम करने का, विश्राम लेने का, अपने को विश्राम का लोक है, विराम करने का एक संसार है, क्या है? स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। तो अपन स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में जरूर बपतिस्मा लेना है, उद्धार पाना। उद्धार पाने के बाद क्या स्वर्ग या कानान में जा सकते क्या? इसराइल लोग भी उद्धार पाए, लाल समुद्र पार कर यीशु मसीह ने उनको लाल समुद्र में से चलाए। तो लाल समुद्र में से इसराइल लोग चलना क्या है? वो सादृश्य है, और उपमान भाषा में वो उनका उद्धार है, उनका बपतिस्मा है उन लोगों का। तो इसराइल लोग भी यहोवा को माने हैं, मान लिया यहोवा को आराधना स्तुति किया, लेकिन कानान में नहीं पहुंचा, क्योंकि निकलते जब यहोवा पर जितना विश्वास लोगों को है, आगे आगे आते आते आने वाले दिनों में पूरा विश्वास कम हो गए हैं, यहोवा को भाई मानना छोड़ दिए। तो इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको मार डाला। वो न्याय है, क्योंकि जितने चमत्कार, जितने अद्भुत और आश्चर्य कार्य किया है, और देवदूताओं का भोजन मन्ना को भी इसराइल लोगों को खिलाया है परमेश्वर, खाने को, खाना पीने को, पानी, और वो उसके बिना और का ये मांगा है, बार बार मन्ना क्यों खाना है हमको? मांस खाने को लग रहा है, मांस भी खिलाया। सब कुछ, हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरा किए, लेकिन इसराइल लोग कनान में पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उनका हृदय कठिन हो गया है। क्या है? उनका हृदय, दिल कठिन हो गया, ना पूरे रीति से यहोवा को होली है। इसका मतलब उनका मन सही नहीं है, उनका हृदय, उनका मन बिल्कुल सही नहीं। आज भी बहुत लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, लिए हर व्यक्ति स्वर्ग में जाना, ये हर व्यक्ति, जितने लोग बपतिस्मा लिए, जितने करोड़ लोग है बपतिस्मा पाए, वो सभी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर अपन यहोशू के जैसे जब चलते हैं तब जा सकते, बहुत आसानी है। लेकिन यहोशू का जैसा अपन जब तक नहीं बदलते तब तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं है, अपने को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कैसे कहां पर है पास्टर जी? बराबर है, क्योंकि जो पहले हुआ है वो फिर हो रहा है, अभी जो हुआ है वो पहले हो चुका है। तो इसराइल लोगों के जीवन में जो हुआ है वही आज हो रहा है। प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना को बुलाने से, संगति में बुलाने से लोग आ रहे नहीं। प्रार्थना पर अश्रद्धा, उद्धार पर अश्रद्धा, संगति में आने के लिए आलस है, आलसी हो जा रहे, बाहर उधर इधर घूमने को आलसी नहीं होता, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए थक जा रहा है, लेकिन दिन भर बाद जितना भी सवेरे से शाम तक चक्कर मारते हैं, दोस्त लोगों से घूमते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं, लेकिन थक जाते नहीं। वचन सुनो बोलने से, वचन सुनो, वचन सुनने के लिए थक जाते हैं। ऐसी कैसी बात? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जो उद्धार पाए, हाँ मैं तो उद्धार पा लिया हूँ, अच्छा मैं
मेरे अच्छे अच्छे तरह से, जब भी मैं मरने दे मेरे आत्मा स्वर्ग में जाए, अच्छे सुकून रह सकता हूँ। ऐसा कभी मत सोचो। जो उद्धार पाना जितना आवश्यक है, उस उद्धार में आखिरी तक स्थिर रहना, स्थिर बने रहना उतना ही आवश्यक है। हालेलुया। मिस्रियों से छुड़ा इसराइल लोगों को, जंगल में चल रहे हैं, कैसा चलना, डरते और कांपते हुए चलना है, उनकी मन की योजना के अनुसार नहीं। तो अपन यहोशू के जैसा अगर अपन बदलने से अपन बराबर कानान में जा सकते हैं। तो यहोशू में क्या है, यहोशू में क्या विशेषता है? यहोशू में ये विशेषता है कि उन्होंने पूरे मन से पूरे दिल से यहोवा को हो लिया। कैसे यहोशू को ऐसे मन कैसे आए? ऐसे मन ऐसा है कि व्यवस्था विवरण में अपन देखें तो देखिए, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 9 का वचन, 34 और 9 देखिए, 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धिमानी और आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए यहोशू कैसे यहोवा को पूरे मन से हो लिए है। कारण ये है कि यहोशू क्या है, यहोशू बुद्धिमान और आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया, हालेलुया। ये बुद्धिमान है यहोशू और आत्मा से, इसका मतलब ज्ञान बुद्धि से भरे हुआ है और आत्मा से भरे हुआ है यहोशू। कैसा? मूसा, मूसा नून का पुत्र यहोशू पर हाथ रखने से। हालेलुया। सभी लोगों को मूसा के बारे में मालूम नहीं पड़ रहा है। मूसा को एक भविष्यवक्ता समझ रहा है। अरे मूसा भविष्यवक्ता नहीं, और भविष्यवक्ता। मूसा एक धरती पर एक छोटा परमेश्वर है। हाँ मालूम है ये, मूसा धरती पर एक छोटा परमेश्वर है। बोल रहा है निर्गमन 4 और 16 वचन में, 4वां अध्याय 16 वचन में, वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। मूसा के वजह से कौन? मूसा के ओर से आरोन बात करेगा। तब देखिए वहां तेरे लिए मुंह, आरोन मूसा के लिए मुंह रहेगा, लेकिन तू उसके लिए परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। मूसा कौन है? आरोन भविष्यवक्ता है, मूसा परमेश्वर है, छोटा परमेश्वर। और देखिए ये निर्गमन 7वां अध्याय पहला वचन, 7वां अध्याय पहला वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। मूसा एक छोटा सा परमेश्वर है। तो मूसा ने नून का पुत्र, मूसा ने नून का पुत्र यहोशू पर हाथ रखे। हाथ रखने से क्या हुआ है? यहोशू आत्मा से और ज्ञान से भरे हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हाथ या मूसा का हाथ यहोशू पर आए। हाथ रखना इब्रियों की पत्री 6वां अध्याय पहला 2 वचन में है। न्यू में 4वां न्यू क्या है? हाथ रखना। पहला में परमेश्वर पर विश्वास, मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखना, और पुनरुत्थान, अंतिम न्याय है या नहीं। 6 न्यू है, उसमें से 4वां न्यू हाथ रखना। इब्रियों की पत्री 6वां अध्याय 2 वचन में हाथ रखना एक न्यू है। तो मूसा हाथ रखने से क्या हुआ है? मूसा यहोशू पर हाथ रखने से यहोशू आत्मा से और बुद्धि से भरे हुआ है। इसीलिए यहोशू कैसे चाल चले? पूरे मन से यहोवा के पीछे हो लिए। हालेलुया। तो हाथ रखने का मतलब क्या है? हाथ रखना न्यू आप सुनना चाहते हैं, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में है, आदि शिक्षा, आदि शिक्षा में है, कृपया आप सुनिए। तो प्रिय, हाथ रखने का मतलब सिर पर हाथ रखा जाएगा। सिर पर हाथ रखते जब, सिर में क्या है? पहला ये सिर है ना, इस पर हाथ रखते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर में तेरा मन जो है, तेरी मन के अंदर जो विचार, जो राय, तेरे मन के अंदर जो सोच जो है, तेरे मन में जो सोच और विचार, जो राय है, वो पूरा बदलना, वही हाथ रखना। हालेलुया। तुम्हारी स्वयं सोच, तुम्हारी स्वयं राय, तेरी स्वयं बुद्धि, तेरी स्वयं योजना, विचार, जो कुछ है वो सब बदलने का काम ही हाथ रखना। हालेलुया।
मूसा एक छोटा सा परमेश्वर है। मूसा हाथ रखने से यहोशू का सोच और विचार, उसका सारा राय, उसका पूरा सोच बदल गया। आत्मा से भरे हुआ है और ज्ञान से भरे हुआ है। तो परमेश्वर आज नए नियम में इस्राएल लोग अपने हैं, अपन यहोशू के जैसे बदलना है तो परमेश्वर का हाथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर आने चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने सिर पर जब आते हैं तब अपने मन में सोच बदलता है, अपना बुद्धि बदलता है, अपने राय, अपने विचार, अपने चाल चलन पूरा बदलता है। तब देखिए यहोवा को यीशु मसीह के पीछे डरते और कांपते हुए पूर्ण मन से हो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे सिर पर हाथ रखना है, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर आने से पहले अपने अंदर ये मन रहना है कि फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में भक्त पौलुस ने कहा है, 3 अध्याय 7 वचन, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 7 वचन, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचानता की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। हालेलुया। सब बातों को, जो लाभ है तो सब बातों को हानि समझा है, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा हूं। पौलुस की कहा क्या है? सब बातें जो जो लाभदायक है वो सबको कूड़ा समझाए। कचरा को कोई घर में रख लेते, कचरा को कोई उपयोग कर लेते, अरे वो व्यर्थ पदार्थ है, वो फेंकने का है, उपयोग में इस्तेमाल होने का नहीं। तो कूड़ा को कौन इस्तेमाल करते? तो पौलुस को ऐसे लगा, पौलुस का जीवन ये है, जो जो उनके जीवन में लाभदायक है वो पूरा कूड़ा समझ लिया। इसीलिए पौलुस ने सबके लिए आदर्श बन चुका है। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं और करने वाले हैं, सबके लिए पौलुस आदर्श क्यों है? इसका मतलब यह है कि पौलुस ने जो लाभदायक है, जो जो बातें उसको हानि समझा, कूड़ा समझा है। इसका मतलब नष्ट, जीरो हो चुका है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ रहना लाभदायक नहीं समझा। यही फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में अपन देख सकते हैं 7 वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे। परमेश्वर के तुल्य है लेकिन वैसा रहना क्या नहीं समझा? रखने की वस्तु, वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 वचन में यीशु मसीह ने सब कुछ शून्य कर लिया। 3 अध्याय 7 वचन में पौलुस सब कुछ शून्य कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह के स्वरूप में पौलुस बदल गए। नए नियम में एक यहोशू का जैसा बदल गया पौलुस। हालेलुया। इस्राएल लोगों को कनान में कौन ले चले हैं? यहोशू। कैसे? यहोशू ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए, आत्मा, ज्ञान से भरे हुआ, आत्मा से भरे हुआ। और पौलुस ने नए नियम में ज्ञान से और आत्मा से भरे। कैसे? ऐसा समझा है कि जो जो उसके सामने लाभदायक बातें हैं सबको शून्य समझा है, कूड़ा समझा है। इसका मतलब तेरे मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने सिर पर आना है। आने से पहले तेरे मन में जो है, जो पहले तुझे सबको, सारे बातों को, जो जो लाभदायक है, लाभ है, वो सबको शून्य समझना, सबको तू हानि समझना, सबको तू कूड़ा समझना। जब तुम समझते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ तेरे सिर पर आए, वो हाथ रखने का न्यू है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का हाथ, मूसा का हाथ यहोशू पर आए हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर जब आते हैं, तब अपना विचार और सोच और राय, अपने चाल चलन, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ बदलता है। तब अपन यहोशू के जैसा यीशु मसीह के पीछे पूरी रीति से, पूर्ण मन से,
पूर्ण दिल से हो लेते हैं। नहीं तो नहीं, आज बपतिस्मा ले रहे हैं, सिर्फ बुलाई के लिए विश्वास लोग, बुलाई के लिए, बुलाहट के लिए ईसाई लोग, ईसाई जीवन जिंदगी, ईसाई जिंदगी गुजर रहा है। अरे क्यों, लाभ क्या है? सिर्फ बपतिस्मा लिए तो कुछ फल नहीं है। अरे उद्धार पाने से कुछ होगा नहीं, उद्धार में आखिरी तक तेरी आखिरी सांस, ना तो यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक, तेरी आखिरी सांस है यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक तू विश्वास में, उद्धार में स्थिर बने रहे, स्थिर बने रहे। इसराइल लोग ऐसा नहीं है, इसीलिए कालेब और यहोशू दोनों ही चले, और यहोशू ज्ञान से और आत्मा से परिपूर्ण बने। मूसा हाथ रखे, आज तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर हाथ आ रहा है। कैसे आएंगे? अपनी बुद्धि अपने सिर पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर आना है। पहले तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा विचार, तेरा उद्देश्य, तेरा चित्त जो है वो सबको कूड़ा के जैसा फेंकना चाहिए। पाप की सोच है कुछ लोगों को, कुछ लोगों में, और इस संसार की लालच का सोच है कुछ लोगों में, और परमेश्वर के लिए जो कुछ करने का नहीं, परमेश्वर का नाम बोलने से आलसी और अश्रद्धा का राय विचार कुछ लोगों के मन में है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ कैसे आएगा? जबरदस्ती से वो कभी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती से काम करने वाला नहीं, प्रेम से काम। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वागत करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे और उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिलेंगे। उनका सिर पर पवित्र आत्मा परमेश्वर हाथ रखता है, तब उनका बुद्धि, सोच, चाल चलन, सब कुछ, विचारधारा, सब कुछ बदलता है। वहां पर भी मूसा जबरदस्ती से यहोशू को ऊपर हाथ नहीं रखा, परमेश्वर ने बोला है। वो खरा मन वाला है। कौन? यहोशू खरा मन से मेरे पीछे हो रहे, तो जाओ, तू चलकर उसके सिर पर हाथ रख। तब उन्होंने बुद्धि से भरेगा, आत्मा से भरेंगे, ज्ञान और बुद्धि से, आत्मा से जब भरे रहते हैं तब मेरे इस्राएल लोगों को ले जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। यहोशू कनान में गई नहीं, लाखों, 20 लाख लोगों को ले गए हैं। निकले हैं 6 लाख, वो सब मर गए हैं, मर चुका है जंगल में। और उसके संतान जो लोग पैदा हुआ, कितने लोग? अभी 20 लाख लोग। यहोशू खानान में जाना नहीं, यहोशू और उनके साथ 20 लाख लोग खानान को ले गए। हालेलुया। यहोशू अकेला गए नहीं, उसके साथ 20 लाख लोगों को खानान में ले गए। कितना सामर्थ और कितना शक्ति यहोशू को परमेश्वर दी है। सिर्फ हाथ रखना, नींव से हाथ रखना, हाथ रखने से इतना आशीर्वाद मिला। तुम्हारे सिर पर पवित्र आत्मा का हाथ रखा गया है। क्या तुम्हारा बुद्धि और काम कर रहा है? तुम्हारी योजना और काम कर रहा है क्या? सब बातें, जो बातें तेरे सामने हैं, एक एक, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये लिए अच्छा, ये कमाना अच्छा रहेगा, और नहीं तो ये और ऐसे करना अच्छा रहेगा, अरे, और धन और सोना चांदी ये सब अच्छा रहेगा। अरे ये सब के बारे में क्यों सोच रहा है? तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। तुम्हारा बुद्धि और तुम्हारी योजना, तुम्हारा उद्देश्य, चित्त जो है वो सबको कूड़ा समझना अच्छा है। जब तुम कूड़ा समझते हैं, जब तुम शून्य कर लेते हैं, जो लाभ है उस सबको तुम शून्य कर लेते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर आएगा। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को, ये अपने जीवन में, अपने मन में विशेष रूप से सिर पर हाथ रखता है ना, सिर पर हाथ रख के अपना बुद्धि और अपना ज्ञान, अपना विचार, वो सबको बदलता है। तब तक नहीं। क्या अपन यहोशू बनेंगे क्या? स्वर्ग में जाना है नहीं, खनान में जाना है नहीं, अकेला जाना ही मुश्किल है। और वो तो 20 लाख लोगों को ले गया है, अपन कम से कम 20 जनों को तो ले जाना है स्वर्ग में, है या नहीं? यहोशू 20 लाख लोगों को ले चुका है, ले गए हैं। अपन कम से कम 20 जनों को तो स्वर्ग में लेके जाना है। स्वर्ग में तुम्हारे द्वारा 20 जन आना है, पहले तू स्वर्ग में आना है। पहले तेरा जीवन, तेरा या मेरा जीवन, तुम्हारा या मेरा जीवन यहोशू के जैसा रहना। पवित्र आत्मा का हाथ अपने सिर पर हमेशा रखे रहना है। पवित्र आत्मा की योजना, पवित्र आत्मा का चित्त, पवित्र आत्मा का उद्देश्य, उनकी सोच, उनका विचार
अपने जीवन में काम करते, अपने मन में काम करते जाना। नहीं तो यहोशू के जैसा नहीं, इसराइल लोगों के जैसा यहीं छोड़े जाते हैं। यीशु मसीह ले जाएगा नहीं स्वर्ग में, यहीं जो छोड़े जाते हैं, छोड़े जाए धरती पर, तो बहुत बड़ा खतरा है। सावधान प्रियो, जागो, आत्मिक जीवन में जागो। जो जो लाभदायक है उसको आज से ही, जो लाभ है यीशु मसीह के लिए यही लाभ है, प्रार्थना, स्तुति और आराधना। हाँ, जो खोए लोगों को सुसमाचार सुनाना और वचन की सच्चाई, जैसा मूसा यहोशू पर हाथ रखा है ना, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया पर हाथ रखेगा। कैसे एक प्रेरित है, आज भी मूसा के जैसे धरती पर प्रेरित है। इसीलिए प्रेरितों की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा में आते नहीं, सत्य वचन को कान देते नहीं, सत्य को ग्रहण करते नहीं, और सुनने से एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ देते, हर रविवार रोटी तोड़ो। ये प्रेरितों की शिक्षा है। अनंत जीवन में योग्यता से शामिल हो जाओ, भाग लो। ये प्रभु की योजना है, प्रेरितों की शिक्षा है, वो करने का असली वचन का चाल चलन वही है। लेकिन इसका सभी लोग एक कान से सुन, एक कान से छोड़, अश्रद्धा कर रहे हैं। श्रद्धा करने से परमेश्वर कितने दिन देखते रहेगा? वैसा ही देखते नहीं रहेगा परमेश्वर। एक दिन आएगा, न्याय संघ के सामने तुम्हारा हाल पूछेगा, तब क्या बोलते? तो प्रिय उठो। सिर्फ ईसाई जीवन, बुलावट की ईसाई जीवन नहीं, यहोशू की जैसा पवित्र आत्मा का हाथ अपने सिर पर आना है, बुद्धि राय पूरा बदलना है। यहोशू के जैसा बुद्धिमान और आत्मा से भरेंगे, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहोशू बनकर अपन काले यहोशू बनकर अपन स्वर्ग में जाए और अपने द्वारा कुछ लोगों को स्वर्ग में ले जाए। उस प्रकार के बड़े लोग पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। ऐसा ईश्वर की प्रार्थना कर हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद प्रभु। इस रविवार के दिन सवेरे के सुंदर वचन के हमसे बात की है। हाँ प्रभु, यहोशू और कालेब दोनों ही स्वर्ग में कानान में पहुंचे हैं। उस प्रकार हम भी कानान इसका स्वर्ग में पहुंचना है, तो यहोशू का महत्वता क्या है हमको बताया। आपको धन्यवाद प्रभु। यहोशू ज्ञान और आत्मा से भरे हुआ है, कारण ये है मूसा हाथ रखने से। आज परमेश्वर तो तेरे पवित्र आत्मा का हाथ, परमेश्वर तेरे हाथ कलीसिया में रख प्रभु। जितने लोगों का बुद्धि और राय, उनके स्वयं विचार, जो बुद्धि सोचना योजना है, वो सब यीशु के नाम में ढा दे रहे। हमारी बुद्धि पाप की और स्वयं की और संसार की बुद्धि, धन की लालसा, ऐसा है प्रभु, सबको यीशु मसीह के नाम, तेरे पवित्र से प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको बांध दे रहे पवित्र परमेश्वर तेरे हाथ हमारे ऊपर आ चाहिए। तेरे हाथ रखो प्रभु, हाथ रखने का नियम हमारे जीवन में फलवंत कर ले। कलीसिया पर, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सिर पर पवित्र परमेश्वर तेरे हाथ रखो, हाथ रखो। हम सब बुद्धि से भरा दे, आत्मा से भरा दे प्रभु। तुम्हारे हाथ रखने का मतलब तुम्हारी योजना, तुम्हारी चित्त, तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करना है, पूर्ण दिल से तेरे पीछे हो लेना है यीशु मसीह। उस प्रकार का अनुग्रह दीजिए। गए रविवार से रविवार तक, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार आज रविवार तक सारे 7 दिन हम चूक गए प्रभु, विश्वास में भटक गए प्रभु। ये प्रभु माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। ये प्रभु जी आत्मिक जीवन में और स्वभाव से ही पाप किए, प्राण का पाप, शरीर का सोच, हमारा योजना और हमारे बातें, हमारे सुनना देखना सब में पाप है। माफ कीजिए तेरे पवित्र लोगों के बीच यीशु से, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह जो पापों के लिए क्षमा मांग रहे, पश्चाताप हो रहा है, आंसू से पाप की क्षमा, उनको यीशु मसीह क्षमा करने के लिए अपने बीच में आए। तो यीशु मेरी पापों को क्षमा करो, मुझे यहोशू का मन दीजिए, मेरे सिर पर तो हाथ रख, मेरा सोच को बदला दे, मेरे विचार को बदला दे, मेरे चाल चलन को बदला दे प्रभु। हाथ रख, हाथ रख पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र से पापों क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा मांगेंगे। यदि अपने पापों का जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाते। विश्वास योग के प्रतीक है। चलो यीशु मसीह के चरण पकड़ आंसू से पाप की क्षमा मांगे, उनको यीशु मसीह का पवित्र लोग शुद्ध किए, शुद्ध बनाए। इसलिए यीशु मसीह को और दो हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तेरे पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद, तेरे उत्तम लोगों के लिए धन्यवाद, तेरे श्रेष्ठ ये प्रभु बिना तेरे पवित्र लोगों से पापों को शुद्ध बनाए, हमको धार्मिक बनाए, हमारे पापों को क्षमा कर। दूर से बस चिन्ह जितना दूर है उस प्रकार हमारे पापों से हमको उतना दूर बना दिया। आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति प्रभु जी, तेरे पवित्र पापों क्षमा करें। आपको धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुनो और सुनिए, हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु। और थोड़ी सी तेरे प्रभु भोज में जाने और योग्यता से, पवित्रता से, पापों का और अधिकृति से
जांच कर योग्य बनकर प्रभु में भाग लेने के अनुग्रह, हर व्यक्ति जो संदेश सुनने वाले यहोशू बनने के अनुग्रह पवित्र आत्मा तेरे ज्ञान और शक्ति सामर्थ्य दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।